हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? तो मंडे की इस मॉर्निंग में आपका वेलकम है आधार चिल्ड्रन एकेडमी में, और वेलकम है आपका आपकी स्टडी में। तो आज जो ये वीडियो है आपके लिए, ये क्लास 8th की साइंस का है, जो फर्स्ट लेसन है। बच्चों, आपको अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लेना है, वंडर ऑफ साइंस, है ना, वंडर्स ऑफ साइंस, और पेज नंबर ओपन करना है 5 नंबर पेज में जो लेसन का नेम है वो है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है। भोजन का उत्पादन कैसे होता है, उसका प्रबंधन हम लोग कैसे करते हैं, है ना बच्चों। क्योंकि हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम लोग कौन है बच्चों? हम लोग हेट्रोट्रॉप्स हैं। क्या है? हेट्रोट्रॉप्स हैं, यानी कि हम लोग डिपेंड होते हैं एनिमल्स पर और प्लांट्स पर अपने फूड के लिए। तो बच्चों, आज लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन होने वाला है। फर्स्ट पार्ट है ये आपकी इस लेसन का, जो फर्स्ट लेसन है, और हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, ये आपको स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा 7310329910। अगर आपने अभी तक इस नंबर पर खुद को ऐड नहीं करवाया, ये व्हाट्सएप नंबर है स्कूल का, और इस पर एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें आपको अपना व्हाट्सएप नंबर नेम राइट करके सेंड कर देना है, क्लास भी सेंड कर देना बच्चों, है ना। तो क्या हम आपको इसमें ऐड कर लेंगे, तो कभी कोई इन्फॉर्मेशन होगी, न्यू इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलती रहेंगी। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं लेसन। रेडी हो जाइए। फर्स्ट हेडिंग है आपकी इंट्रोडक्शन। क्या है बच्चों? इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये लेसन क्या है, हम इसको क्यों पढ़ें, और इस लेसन में क्या बताया गया है। वी ऑल नो, आपको फिंगर अपनी रेडी कर लेना है, खुद भी रेडी हो जाना है। वी ऑल नो दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू सर्वाइव। हम सभी जानते हैं कि सजीव वस्तुओं को, सजीव को भोजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए, जीवन यापन के लिए। प्लांट्स कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इसलिए उनको स्वपोषी कहते हैं। मेक दियर ओन फूड, अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। एनिमल्स कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर फूड एज दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर दियर ओन फूड लाइक ग्रीन प्लांट्स। और एनिमल्स को हम लोग हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, हरे पौधों पर डिपेंड रहते हैं। वो अपना भोजन कैन नॉट मैन्युफैक्चर दियर ऑन फूड लाइक ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधों की तरह अपना भोजन वो नहीं बना सकते। ह्यूमन्स डिपेंड अपॉन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। मनुष्य दोनों पर निर्भर होता है, पौधों पर भी और जानवरों पर भी। इन ऑर्डर टू फीड अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड इट्स प्रॉपर मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी। और बच्चों को पता है कि अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, तो क्या करना पड़ेगा? रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड इट्स प्रॉपर मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी। इसका रेगुलर प्रोडक्शन चाहिए, यानी कि निरंतर उत्पादन चाहिए, उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, सही प्रबंधन चाहिए। ये सब क्या है? नेसेसरी है, आवश्यक है। रीड द चैप्टर टू नो, इस चैप्टर को पढ़िए जानने के लिए। अबाउट द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्ड इन ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड। ये कैसे पौधे उपजाए जाते हैं, इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे, उन हैबिट्स के बारे में। और रियरिंग ऑफ एनिमल्स मतलब पशुपालन बोलते हैं बच्चों, कि भोजन के लिए जानवर कैसे पाले जाते हैं, और इसके बाद कैसे आप लोगों का जो है खेती की जाती है, सब हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट 1.1 हेडिंग आपकी ब्लू कलर में है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आपको देखना, कृषि की जो आदतें हैं, हम लोग कृषि कैसे करते हैं ये देखना है। एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि तमाम एक्टिविटीज़ में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्थिक हमारी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण। इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, लाइव स्टॉक, फाइबर, फ्यूल एंड मोर बाय यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर एंड लैंड। तो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि वाटर और लैंड को यूज़ करते हुए इट इन्वॉल्व्स, ये शामिल होती है कहाँ? प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स यानी कि पौधों के उत्पादन में, लाइव स्टॉक पशुओं के पशुपालन में, फाइबर आपके जो रेशे, जो कपड़े का हम लोग पहनते हैं उसका फाइबर, फ्यूल यानी कि ईंधन, एंड मोर और उससे भी कहीं ज़्यादा, बाई यूटिलाइजिंग क्या प्रयोग करते हुए? नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है जैसे पानी और ज़मीन। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज अ बून। कृषि का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विकास, वॉज अ बून एक वरदान था, फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी कि मानव सभ्यता के लिए। एज इट मीन दैट मैन बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर, क्योंकि
इसका मतलब यह था कि मनुष्य क्या हो गया, फूड प्रोड्यूसर हो गया, यानी कि भोजन उत्पन्न करने वाला हो गया। अर्लियर, लेकिन उसके पहले क्या था बच्चों, अर्लियर ही वॉज अ फूड गैदरर। गैदर मतलब इकट्ठा करना, और गैदरर जो उसको संग्रह करता है, इकट्ठा करता है। अर्लियर ही वॉज अ फूड गैदरर, पहले वो फूड गैदरर था। हंटिंग फॉर मीट, क्या किया करता था बच्चों, हंटिंग शिकार करता था, किस लिए, मीट मांस के लिए। एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जो जंगल के उत्पाद थे उनको इकट्ठा करता था। जस्ट लाइक अदर एनिमल्स, यानी कि दूसरे जानवरों की तरह। तो पहले ह्यूमन बीइंग बच्चों फसल खेती नहीं करते थे, पहले भोजन को गैदर करते थे, तो वो गैदरर था। फिर क्या, प्रोड्यूसर बन गया, यानी कि उत्पादन करने वाला बन गया। सम अर्ली फॉर्म ऑफ farming was practiced in river valleys such as the Nile in Egypt and the Indus in India. Over centuries, same basic farming methods developed. पहले कुछ नील नदी जो कि इजिप्ट में है, इंडिया की इंडस यानी सिंध नदी, यहाँ पर कुछ पहले बहुत सैकड़ों साल पहले कुछ बेसिक फार्मिंग मेथड क्या डेवलप किए गए थे। मैन क्लियर्ड फॉरेस्ट्स, मनुष्य ने क्या किया, जंगलों को साफ कर दिया। टू ऑब्टेन मोर लैंड फॉर कल्टीवेशन, कृषि के लिए और ज़्यादा ज़मीन मिल जाए इसके लिए लोगों ने जंगल काट दिए। एंड बिगैन टू कीप एंड ब्रीड डोमेस्टिक एनिमल्स, और उनको रखने लगा किसको, जो प्रजातियां थी डोमेस्टिक एनिमल्स की, लाइक कैटल एंड शीप, कुछ पशुओं को और भेड़ों को रखने लगा, ये पशुपालन करने लगे लोग। फार्मिंग सून चेंज्ड इनटू एग्रीकल्चर, और ये खेती किसानी का काम वो कृषि में चेंज हो गया। विच इज़ ग्रोविंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, जिसका मतलब होता है फसल को उगाना और उसको काटना। स्पीडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज़ वाइटल टू द प्रोसेस ऑफ एनी कंट्री। देखिए बच्चों, इस लाइन को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि स्पीडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज़ वाइटल टू द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है क्या, स्पीडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ज़्यादा विकसित, तेज़ी से विकसित होना कृषि का किसी भी देश के लिए क्या होता है, वाइटल, बहुत महत्वपूर्ण होता है उसके प्रोग्रेस के लिए। फॉर सिक्योरिंग मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फसल हो, उत्पादन हो। द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल लैंड इज़ टू बी मेड एंड द लेटेस्ट फार्मिंग मेथड हैव टू बी पुट इनटू प्रैक्टिस। तो क्या करना पड़ता है बच्चों, हमें अपनी ज़मीन अच्छे से बनानी पड़ती है, जो लेटेस्ट हमारे फार्मिंग मेथड हैं वो भी हमें क्या करने पड़ते हैं, अभ्यास में लाने पड़ते हैं, पुट इनटू प्रैक्टिस। इन ऑर्डर टू ग्रो अ क्रॉप अ फार्मर परफॉर्म्स वेरियस टास्क, लेकिन बच्चों खेती ऐसे तो हो नहीं जाती। इन ऑर्डर टू ग्रो अ क्रॉप, फसल उत्पादन करने के लिए अ फार्मर परफॉर्म्स, एक जो किसान होता है परफॉर्म करता है, क्या करता है, वेरियस टास्क, बहुत सारे काम करता है पहले वो, खेती ऐसे नहीं होती। दीज टास्क आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और इन्हीं टास्क को हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि कृषि संबंधी हमारे क्रियाकलाप या आदतें। दीज वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर एज फॉलोज, और ये कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, कौन कौन से कार्य हैं खेती करने से पहले, फसल उगाने से पहले क्या करना पड़ता है, देखिए नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। फर्स्ट बच्चों क्या है, पहले मिट्टी को तैयार करना। सिलेक्शन ऑफ द सीड्स, बीजों का चुनाव करना, क्योंकि कोई भी बीज आप डाल सकते मिट्टी में। ओके, सोविंग सीड्स, सोइंग मतलब बीजों को मिट्टी में लगाने की क्रिया, यानी कि बोना। ये आपको फिगर नंबर याद रखिए 1.3 में देखिए दिया है, सोविंग ऑफ सीड्स बाय सिंपल मेथड, और फिगर नंबर 1.5 में अ सीड ड्रिल। तो ये दोनों तरीके हैं सीड बीज को बोने के ज़मीन पे। मैन्यूरिंग, खाद डालना। वीडिंग, वीडिंग आप लोग जानते हैं, खरपतवार अलग करने की क्रिया को बोलते हैं। इरिगेशन, सिंचाई करना। क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप मतलब फसल, प्रोटेक्शन मतलब उनकी रक्षा, ठीक है, या सुरक्षा। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने बीज डाल दिया तो अपने आप प्लांट तैयार हो जाएगा, नहीं, हमें उसकी क्रॉप प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। हार्वेस्टिंग, फसल को काटना। थ्रेसिंग यानी कि उसको मड़ाई करना, यानी कि थ्रेशर में डालना। और विनोइंग, ये बगल में देखिए एक वुमेन है, एक लेडी है, विनोइंग कर रही, क्या कि जब कोई अनाज होता है तो भूसे के साथ होता है, तो ऐसे हवा में उसका जो स्ट्रॉ होता है, भूसा होता है, अलग कर देते हैं और अनाज को, ग्रेन को अलग कर लिया जाता है। और फाइनली स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स का मतलब क्या है बच्चों, सपोज़ कि आपके खेत में बहुत सारा अनाज हो गया, तो क्या आप उसको एक दिन में खा लेंगे, नहीं ना, आप तो उसको संभाल के रखेंगे। तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में हमें ये देखना होता है कि हम उसको कैसे संभाल के रखें। ओके बच्चों, तो ये स्टेप्स होते हैं एग्रीकल्चर के, इनको अच्छे से आपको समझना है आगे। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या है 1.2, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्या बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग, ये 3 स्टेप। पहले आपको मिट्टी को रेडी करना पड़ेगा कृषि करने के लिए, फिर आपको बीजों का चुनाव करना पड़ेगा और इसके बाद उनको बोना पड़ेगा।
द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। मिट्टी को तैयार करना सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्टेप है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, फसल को उगाने से पहले। ग्रो मतलब उगाने से पहले फसल को। द सॉइल इज द मेड लूज, पहले मिट्टी को लूज यानी कि ढीला किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। तो ये TI है बच्चों, TE नहीं है, ध्यान दीजिएगा, TILLING, ओके। और प्लॉफिंग या फिर प्लॉइंग यानी कि उसको जोतना या उसको खुदाई करना। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट फ्रीली। तो जब मिट्टी ढीली हो जाती है तो क्या करती है, वो रूट्स को अलाउ कर देती है। क्या करने के लिए, पेनिट्रेट यानी कि अंदर जाने के लिए, फ्रीली यानी कि स्वतंत्र रूप से। भाई मिट्टी ढीली होगी, जब आप बीज कोई लगाओगे तभी तो उसकी जड़ बच्चों नीचे जाएगी ज़मीन में। डीपर एंड ब्रीथ इजली, फुल ब्रीथ इजली, ओके। तो दिस इज डन यूजिंग अ प्लो मेड ऑफ वुड और आयरन। ये कैसे किया जाता है, ये फुल स्टॉप बच्चे इसको रीड नहीं करना, यहाँ पर फुल स्टॉप है, ओके। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो ये लकड़ी या लोहे के बने हुए हल से इसको ऐसा किया जाता है, यानी कि जुताई की जाती है खेत की, आप ऐसे समझ लो। द विच पॉइंट ऑफ द प्लो पेनिट्रेट द सॉइल, जो उसका आगे का भाग होता है वो क्या करता है, पेनिट्रेट यानी कि मिट्टी के अंदर चला जाता है। टर्न्स एंड ब्रेक इट टू मेक इट लूज, इसको पलटाता है मिट्टी को और इसको लूज कर देता है, ढीला कर देता है। प्लोइंग ऑफ बिग फील्ड्स इज डन बाय यूजिंग ट्रैक्टर्स। बड़े जो खेत होते हैं उनको किससे प्लो किया जाता है, ट्रैक्टर से। वाइल स्मॉल फील्ड्स, जबकि छोटे खेत प्लॉट बाय एनिमल्स, छोटे खेतों को जानवरों के माध्यम से हम लोग क्या जुताई करते हैं। प्लॉइंग ब्रेक्स द ड्राई सॉइल इनटू लार्ज मड क्रम्स विच आर फर्दर ब्रोकन डाउन बाय अ सॉइल प्लैंक। अब जो प्लॉइंग ब्रेक्स हैं यानी कि जो बड़े बड़े डीले हैं जिसको हम लोग ढेले बोलते हैं, इनटू लार्ज मड क्रम्स, बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं वो जब उसको तोड़ दिया जाता है मिट्टी को। विच आर फर्दर ब्रोकन डाउन अ सॉइल प्लैंक। देखिए प्लैंक बना हुआ है, सॉइल प्लैंक बोलते हैं बच्चे इसको। जब खेत की जुताई हो जाती है तो फिर इस तरह का प्लैंक यूज़ किया जाता है ताकि उसको क्या कर सकें, ब्रोकन डाउन और छोटा कर दिया जाए। पहले तो क्रम्स होते हैं, बड़े बड़े ढेले होते हैं, फिर प्लैंक लगा करके उसको छोटा कर दिया जाता है मिट्टी को। द प्लैंक कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फ्लाइट लॉग्स एंड इज ड्रैग्ड ओवरकम्स बाय बुलक्स और ट्रैक्टर। और इसे कैसे बच्चों, जहाँ ओवरकम लिखा है वहाँ ओवरक्रम्स है बच्चों, बाय बुलक्स और ट्रैक्टर, किससे, या तो बैल से या फिर ट्रैक्टर से इसको खींचा जाता है। द फार्मर स्टैंड्स ऑन द लॉग, और किसान क्या होता है जो लकड़ी के बने इनमें खड़ा हो जाता है ताकि जो मिट्टी के बड़े ढेले हैं वो छोटे हो सके। एंड होल्ड इट फर्मली डाउन, और इसे बड़ी मजबूती से नीचे पकड़ लेता है। द टाइल्ड सॉइल इज देन लेवल्ड, और तब वो जुती की हुई मिट्टी, खुदी हुई मिट्टी लेवल्ड हो जाती, बराबर हो जाती है विद द सेम प्लैंक, सो दैट इज़ नॉट ब्लोन अवे बाय विंड और वॉश्ड अवे विद वाटर। तो इस तरह से ना तो हवा के द्वारा वो मिट्टी उड़ती है और ना ही उसे पानी के द्वारा बहाया जा सकता है। अब बात आती है बच्चों सिलेक्शन ऑफ सीड्स, बीज कैसे हम लोग। सिलेक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर। Selection of seeds is an important step in agriculture as the healthy and good quality seeds give rise to healthy crop। क्योंकि बच्चों अगर हमारा जो सीड होगा वो अच्छा होगा तो क्रॉप भी अच्छी होगी। एंड गुड क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता का सीड्स जो बीज होते हैं, गिव राइज, वो उत्पादन करते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, टू हेल्दी क्रॉप, क्या देते हैं, वो अच्छी फसल होती है। फॉर दिस पर्पज़, इस उद्देश्य के लिए ओनली सर्टिफाइड सीड्स शुड बी सोन। हमें सिर्फ प्रमाणित बीजों को ही बोना चाहिए। सोन मतलब सो की फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म, बोना चाहिए, बोने के लिए है। सोइंग ऑफ सीड्स, सेकेंड हेडिंग देखिए, अब बोते कैसे हैं। सोइंग ऑफ सीड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बीजों को बोना क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल सोइंग द सीड्स। जब आप बीज को बोने जाते हैं तो 3 पॉइंट्स नीचे दिए हैं, इनको आपको माइंड में अपने रखना है, ध्यान रखना है। कौन सा पहला बच्चों, प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ द सीड्स शुड बी डन टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग एज इट इज़ हार्मफुल फॉर द ग्रोइंग सीडलिंग्स। हमें क्या करना होता है बच्चों कि जब हम बीज डालते हैं तो एक बीज से दूसरे बीज के बीच में जो स्पेस है, जो दूरी है, उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि वो क्या होता है, हार्मफुल होता है फॉर द ग्रोइंग सीडलिंग्स, उन पौधों को बढ़ने में। ग्रोइंग प्लांट्स में कंप्लीट फॉर द प्रॉपर सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब जब पास पास बीज होंगे तो क्या होगा बच्चों, वो कंप्लीट फॉर द प्रॉपर सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। फिर उनको क्या नहीं मिलेगा, उनको प्रॉपर सनलाइट मिलने में या पानी मिलने में या जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उनका पोषण है वो मिलने में उनको परेशानी होगी। इसलिए बीज में स्पेस होना चाहिए, दूर दूर होने चाहिए बीज।
दे शुड बी सोन एट करेक्ट डेप्थ, उनको एक उचित यानी कि करेक्ट सही डेप्थ मतलब गहराई में हमें बोना चाहिए। इफ़ दे आर सोन क्लोज टू सरफेस, अगर आप उनको ऊपर ही मिट्टी के अंदर नहीं डालेंगे, ऊपर ही डाल देंगे सरफेस ऑफ द सॉइल, तो दे मे बी ईटन अप बाई बर्ड्स एंड इफ़ दे आर सोन टू डीप दे विल नॉट बी एबल टू जर्मिनेट। अब अगर बीज को आप ऊपर डाल देते हैं तो बर्ड उनको जो है चुन जाएंगे, चिड़िया ले जाती है ना बीज को, और ज़्यादा नीचे डाल देंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे यानी कि अंकुरण नहीं होगा। दे मस्ट बी सोन एट प्रॉपर टाइम, और बीज को सही समय पर बोना चाहिए बच्चों। हर क्रॉप्स का क्या होता है, एक सही टाइम होता है। आगे हम लोग आते हैं ब्रॉडकास्टिंग। दिस इज़ अ ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, अब जानकारी को पहुंचाना, ब्रॉडकास्ट करना। दिस इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड इन विच द सीड्स आर स्कैटर्ड इन सॉइल बाई हैंड। ब्रॉडकास्टिंग यानी कि अलग अलग करना, दूर दूर करना। इस मेथड में क्या होता था बच्चों, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें हाथ से बीज हम लोग भेजा करते थे, मतलब डालते थे, स्कैटर यानी कि बिखेरते थे। दिस प्रोसेस इज़ नॉट गुड एज इट डज नॉट इंश्योर प्रॉपर प्लेसिंग एंड स्पेसिंग ऑफ सीड्स। यह तरीका सही नहीं है क्योंकि इट डज नॉट इंश्योर, यह विश्वास नहीं दिलाता, निश्चित नहीं करता प्रॉपर प्लेसिंग, सही जगह की, एंड स्पेसिंग और सही दूरी की, ऑफ सीड्स यानी कि बीजों की। तो फिर मेथड क्या आया, ड्रिलिंग मेथड्स। फिर बच्चों आप देखेंगे फिगर नंबर 1.4 में अ सीड ड्रिल, ये देखिए मशीन एक बनी हुई है, देखते हैं ना आप लोग। तो इसमें क्या होता है, इसके माध्यम से हम लोग बीज को मिट्टी के अंदर बुआई करते हैं, डालते हैं बीज को। तो ड्रिलिंग मेथड आ गया बच्चों, ब्रॉडकास्टिंग यानी कि पहले हाथ से दूर दूर फेंकते थे। दिस इज़ द मॉडर्न मेथड वेयर सीड्स आर सोन बाई आयरन ड्रिल्स और सीड्स ड्रिल्स। आयरन ड्रिल्स या सीड ड्रिल्स यानी कि उस मशीन से बीज कोई बुआई की जाती है। इन जनरल सामान्यतः बात करें, अ सीड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब्स। देखिए ट्यूब बने हुए हैं ना ब्लू कलर के, वो ट्यूब से सीड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब्स विद फनल शेप्ड कॉप्स एट द टॉप, और एक टॉप में कॉप्स होती है। आप चाहें तो सीड ड्रिल को यूट्यूब में सर्च करके आप एक वीडियो देख सकते हैं बच्चों। कोई भी फिगर आपको समझ में ना आए, आप तुरंत यूट्यूब में जाइए, उसका वीडियो डालिए, सीड ड्रिल